हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो डियर स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मुलेज हैं स्टूडेंट, जितने भी टाइप के सॉलिड फिगर्स हैं, उसके जो जो फॉर्मुलेज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार उस क्लास को जाकर जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट्स फॉर्मुलेज याद होंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो आज हम यहाँ पर स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चंस कराऊंगा और इस लेक्चर को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो ये हमारा आज पार्ट 1 होने वाला है। 4 क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी स्टूडेंट जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। एंड स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। फटाफट से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपका कुछ डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो, आप लोग हमसे वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं अच्छे से। देखिए स्क्रीन पर लग चुका है, ध्यान से करेंगे। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए स्टूडेंट्स, दो क्यूब हैं, दोनों का आपको वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों क्यूब्स को स्टूडेंट्स ऐसे उसको एंड टू एंड उनको ज्वाइन कर दिए हैं। ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको फिगर दिखेगा वो एक क्यूबॉइड दिखेगा। अब उस क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर लिखा है देखिए साफ साफ। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, हमारे पास 2 क्यूब्स है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूं। चलिए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, चलिए वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कितना है देखिए स्टूडेंट्स, दो क्यूब है ना, ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम दिस 64। तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स। ए का क्यूब होता है। चलिए, तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। इट इज कितना, बताइए मुझे कितना होता है बेटा। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 4 इंटू 4 64। तो इसका मतलब ए कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, समझना इस चीज को। मैं इसको आपको इमेजिन करवाता हूँ कि किस तरह का फिगर होगा। देखिए दो क्यूब ले लीजिए। अब एक क्यूब ये हो गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम इसी साइज का, जिसकी एज 6 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, तो ये आपका जो एज आई है स्टूडेंट ये भी सेंटीमीटर में आएगी। ऑलराइट, इतना समझ में आया सबको जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आइए अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक और क्यूब बनाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, बिल्कुल सेम इसी साइज का बनाऊंगा। ठीक है, देखिए कंसीडर कर लेना बेटा कि ये दोनों सेम ही है। अगर आपको डिफरेंट भी लग रहे हो तो मान लेना कि सेम है। ठीक है, चलिए मान लीजिए दोनों सेम है, बिल्कुल इनकी दोनों की एजेस सेम है। नाउ सुनिए, देखिए क्या हुआ है, इन दोनों को अब ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड, मतलब एंड टू एंड। इसका एंड एक, इसका ये एंड, उसका ये एंड, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, इस तरीके से इनको ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूँ फिगर कुछ इस तरीके दिखेगा। देखिए आफ्टर ज्वाइनिंग यू हैव द फिगर लाइक दिस। समझ के करेंगे स्टूडेंट्स तभी होगा। देखिए ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अगर आप फिगर को समझ गए स्टूडेंट्स तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं इस तरह से आप अब चाहे देखिए आप बना सकते हैं ऐसा करके। हम ये ऐसे बना लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा कि दो जो क्यूब्स हैं बेटा वो एंड टू एंड जॉइन है, वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। ये देखिए, अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेंथ, देखिए ये देखिए इतना प्लस इतना, ये क्या हो गया आपका, पूरी एक लेंथ हो गई। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख रहा है, एक तरीका क्यूबॉइड दिख रहा है, जिसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 4 था, ये भी 4 था, तो 4 + 4 ये 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। चलिए राइट, अब देखिए इसकी ब्रेथ कितनी है स्टूडेंट, देखिए ब्रेथ कहाँ पर है, ये है इसकी ब्रेथ, ये तो 4 ही होगा। और हाइट भी कितनी है स्टूडेंट्स, 4 है। चलिए, तो अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, यहाँ से जो ज्वाइन करने के बाद जो आपको फिगर दिख रहा है वो एक क्यूबॉइड दिख रहा है। तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, आप इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या होता है आपको पता ही है, 2LB + BH + HL। ये हमने लास्ट वाली क्लास में सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो 2
L इंटू बी देखिए स्टूडेंट्स, L इंटू बी हाउ मच, ये देखिए L है लेंथ और ये ब्रेथ है 8 इंटू 4 प्लस B इंटू एच देखिए ब्रेथ 4 इंटू 4 और प्लस H इंटू एल, बेटा हाइट ये है L ये है तो 4 इंटू एल सॉरी 8, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं 8 4 32 32 प्लस 16 प्लस 32 ये आ गया 32 कितना 64 और 64 एंड प्लस 16 इज हाउ मच आपका हो गया 80। सो स्टूडेंट्स ये जो आंसर आने वाला है आपका, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको क्या कितना आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए इसके आगे लिख ले, यहाँ लिख देते हैं, ये बहुत स्पेस है हमारे पास। तो 2 अंदर आ रहा है 80 तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है फिनिश और अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं पहले मैं, ये देखिए आप जब तक इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार स्टूडेंट देखिए जरूर करना है आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है हर एक क्वेश्चन को बारीकी से बिल्कुल ढंग से अच्छे से समझ के उसके कॉन्सेप्ट को समझ के हम उसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, गुड। नाउ देखिए स्टूडेंट्स अब इसमें चलिए स्टूडेंट्स, राइट, गुड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखिए माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ध्यान सुनना, एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में एक वेसल है जो कि माउंटेड है किससे, देखिए माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर से। मतलब पहले तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके पास एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए ये माउंटेड है मतलब इसके ऊपर कुछ है अभी, वो क्या है, एक हॉलो सिलेंडर भी है, लीजिए भाई। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना। देखिए साफ साफ लिखा है एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में एक वेसल है, ऑलराइट, यस, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ठीक हो गया, हॉलो सिलेंडर से वेसल मतलब इसके अंदर आप पानी डालें तो आपको एक देख लीजिए आप कुछ इसमें कुछ ना कुछ वाटर आपको दिखेगा कंटेन होते हुए, राइट, तो एक वेसल आपको दिख रहा है, राइट, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर क्या क्या डायमेंशंस दे रखी है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वाओ, देखिए ये हाइट, हाइट बेटा किसकी, इस टोटल वेसल की हाइट कितनी है, साफ साफ लिखा है बेटा 13 सेंटीमीटर है। एंड स्टूडेंट्स वन मोर थिंग हियर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिए डायमीटर, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। अभी आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, देखिए स्टूडेंट्स वो क्या, यस, देखिए यहां पर बात करते हैं अभी इस, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें फाइंड करिए, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है क्लास में, ऑलराइट, आप हमारी पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर की क्लासेस में। तो मैं आपको बताऊंगा जब भी आपसे क्वेश्चन सरफेस एरिया पूछता है, देखिए आपके पास वेसल, आपको ऐसा वेसल दिख रहा है, ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया निकालिए। तो इसके सर्फ देखिए वेसल के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, वेसल के लिए वेसल का सरफेस एरिया निकालने के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो आप वेसल की तरफ देखिए कि ये वेसल आपको कैसा दिख रहा है, देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है इसके, इसमें एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। अब आप क्या करिए, देखिए ये सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, अब आप इनकी सरफेस को टच करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए जो जो सरफेस को आप टच कर रहे हैं आपको उसी का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जिस सरफेस को आप फील कर पा रहे हैं, राइट, कि वो टच हो रही है, उन्हीं सरफेस का आपको एरिया फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इसके अंदर हाथ डालूं स्टूडेंट्स तो मैं एक महसूस करूंगा क्या, मैं सिलेंड्रिकल सरफेस, कर्व्ड सिलेंड्रिकल का कर्व महसूस करूंगा। मैं ऐसे करके अगर ऐसे कर देखिए सिलेंडर की चारों तरफ से हाथ लगाऊंगा तो मुझे कुछ कर्व जैसा फील होगा, कुछ महसूस होगा। इसका मतलब आपको उसका एरिया निकालना है। उसके बाद थोड़ा सा आप अपना अपने हाथ को अगर थोड़ा सा और इंसर्ट करें, सो यू फील अ कर्व इन द, देखिए आप एक और कर्व फील करेंगे किस पर, हेमिस्फीयर पर। इसका मतलब स्टूडेंट्स अगर हमें वेसल का एरिया निकालना है तो हमें सिलेंडर का CSA प्लस हेमिस्फीयर का CSA निकालना होगा। बहुत ही सिंपल है, यही लॉजिक होता है इसके पीछे। चलिए आइए, तो ये अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, आगे वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी इससे। नाउ स्टूडेंट देखिए आपको पता है कि हेमिस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्फीयर।
हाफ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। राइट, तो देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना, ऐसे करके मैंने ऐसे नहीं देखी थी, तो आधा पार्ट हेमिस्फीयर। ऑलराइट, चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, ये डायमीटर का, सॉरी, हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बताइए, इसकी रेडियस कितनी होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरह का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, सो स्टूडेंट रेडियस कितनी होगी, 7 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि द डायमीटर इज हाउ मच, सॉरी, रेडियस इक्वल टू डी बाय 2 होता है, तो आप लिख सकते हैं उसको, सो 14/2 इट विल 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया बेटा, 7 सेंटीमीटर। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज है इसमें, देखिए अगर यहां से आता है 7 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी 7 होगा। अब हालांकि अभी आपको पूरा ऐसे कंप्लीट करेंगे तो स्फीयर ऐसा नहीं दिख रहा, बट कंसीडर कर लीजिए, तो ये 7 तो स्टूडेंट्स चलिए बना ही लेता हूं, कुछ तरीके से हो सकता है स्फीयर, देखिए, ठीक है, ये 7 तो स्टूडेंट्स ये भी 7 सेंटीमीटर, गुड, यस। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक चीज और हमें जरूरत पड़ेगी सिलेंडर के हाइट की, क्योंकि सी एस ए पर 2πRh तो लगना ही है, राइट, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इफ दिस इज, तो हाइट ऑफ सिलेंडर बात करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, भाई सिलेंडर की हाइट कैसे पता लगेगी, आइए देखिए स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल हाइट 13 में से, देखिए सो इसमें से अगर आप हेमिस्फीयर के रेडियस को माइनस कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 13 माइनस 7 हाउ मच, 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, गुड, बस क्लियर है, इतना ही तो है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है भाई, यहाँ तो सबको समझ में आया, यस, आ जाइए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या निकालना है, तो बस सिंपल सी बात है भाई, ये आपसे पूछ रहा है इनर सरफेस, जो भी आपसे पूछ रहा है वो लिख लीजिए आप लोग, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल जो मैंने आपको बताया, सी एस ए ऑफ क्या, जो जो आप फील कर रहे हैं, हाथ लगाने पे आपने क्या फील किया, सिलेंडर का सी एस ए, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ऑफ व्हाट, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। अब ये कितना, अब देखिए मैं इसको कराने का तरीका बताऊंगा स्टूडेंट्स, अभी आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, देखिए सुन, आसान तो है, बट सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है, इसको कैसे हमें इसके स्टेप्स लेने हैं वो बहुत जरूरी है। तो सी एस ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच, 2πRh, वी ऑल नो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक काम करते हैं, फिगर को सबसे पहले देखना आप लोग, जो रेडियस हेमिस्फेयर का है वही रेडियस सिलेंडर का भी है, तो आप दोनों को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करिए। एंड सी एस ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है स्टूडेंट्स, डू यू नो, यस, कितना होता है बताइए, इट विल, सॉरी इट इज हाउ मच, ये होता है आपका 2πr²। अब देखिए, अब आपको क्या करना है वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू टेक कॉमन स्टूडेंट्स, विच इज वेरी सिंपल, आप कॉमन लीजिए, देखिए दोनों में क्या चीज आपको दिख रही है, 2πr दिख रहा है, तो 2πr को कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया h प्लस आर, ये देखिए कुछ इस तरीके से सिंपल हो गया, कॉमन लेना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत इजी जो आती है स्टूडेंट्स, सिंपल अगर कैलकुलेशन करनी है आपको और बहुत जल्दी आंसर निकालना है, तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू, देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 7, आप खुद देख सकते हैं बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, एंड 6 प्लस रेडियस इज 7, देखिए 7 × 7, और ये 44 इंटू 7×6 = 13, ठीक है, तो देखिए कितना आएगा इसका आंसर, 13 4 52 का 2 5 52 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजीली हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, सो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से करिएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, देख लीजिए एक बार आप सभी लोग, यस, गुड, क्लियर है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, तो शेयर कर दीजिए एक बार इस क्लास को, जिसको भी क्लास पसंद आई हो एक बार फटाफट से शेयर करें। आइए, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गलत तो नहीं है, कोई चीज आप देख सकते हैं, वेसल का सी एस ए, हाँ वेसल का एरिया पूछना है, तो सी एस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सी एस ऑफ सिलेंडर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, यस ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें कुछ चीज नया आपको देखने को मिल सकता है, लेट्स सी वो क्या चीज है, आइए इसको पहले रफ करते हैं। ना देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कोन पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 3, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब देखिए कोन माउंटेड ऑन का मतलब उसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, तो मतलब कुछ इस तरीके से आपका फिगर है,
figure is like this. So this is our hemisphere and on there is a cone, ठीक है, on the hemisphere. राइट, गुड। तो थोड़ा सा ऊपर चले गया है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, बस समझ में आ जाए बस आपके, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन है, बिल्कुल सीधा, ठीक है, गुड। नाउ सुन, देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर। वो क्या, सबसे पहले आप देखिए डायमेंशन, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली जरूर पढ़ें, ठीक है। सरफेस चाहे वैसे कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान लगा के उसको पढ़ें, तभी वो समझ में आएगा। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ठीक हो गया, मतलब दोनों का ही रेडियस 3.5 है, वही लीजिए, ये मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, फाइंड द टीएसए फॉर टॉय। लीजिए, फिर वही कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट तो पूरा वैसा ही है। तो पूरा हाइट कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू व्हाट, हमें क्या यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपसे पूछ, देखिए आपके पास जो टॉय है ना स्टूडेंट्स, वो टॉय ये है, राइट, दिस इज अ टॉय, ये एक टॉय है आपका, क्या है ये आपका एक टॉय है, गुड। ये आपका एक टॉय है। अब इस टॉय का सरफेस एरिया, अब मतलब आपको क्या करना है, इस टॉय की सरफेस को छूना है, कौन कौन सी सरफेस को आप टच कर रहे हैं, उन सबका एरिया आप फाइंड कर लें। तो जब मैं देख रहा हूं, जब मैंने हाथ लगाया तो मैं ऐसे करके एक कर्व महसूस कर रहा हूं, किस पर, हेमिस्फेयर पर। तो इट मींस हमें एक तो हेमिस्फेयर का सीएसी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, जब मैं थोड़ा सा ऊपर गया तो मैंने क्या देखा कि कोन का भी मैं एक कर्व फील कर रहा हूं, तो मतलब कोन का भी मुझे सीएसए चाहिए होगा। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा गया हो, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन, गुड। ना सुन, देखिए ध्यान से सुनना, सीएसए की अगर बात करें, सबसे पहले चीज देखिए, अगर आप लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए सबसे पहले फॉर्मूला। देखो मार्क्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे अगर किसी ने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय विच इज हाउ मच भाई। एक तो आपने क्या फील किया, सीएसए ऑफ कोन, सेकंड थिंग यू फील सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, भाई जो फील किया वो लिख दिया, सिंपल सी बात है। अब सी एस एफ कौन स्टूडेंट से पाई आर एल होता है और ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए हमने यहां पर रेडियस सेम क्यों लिए, राइट, हमने रेडियस सेम इसलिए लिए क्योंकि देखिए यहां पर जो कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो दोनों का सेम है, दैट्स व्हाई वी टेक सेम रेडियस, ठीक है, हमने इसको सेम लेटर से रिप्रेजेंट किया। नाउ सेकेंड स्टेप, टू टेक कॉमन इन बोथ, हम देखिए यहां से क्या कॉमन लेंगे, पाई और आर दोनों जगह दिख रहे हैं, तो कितना बचा, एल प्लस 2r। नाउ थोड़ी बहुत लड़ाई अभी आपको ये करनी है कि इसमें लेंथ, बट ये लेंथ नहीं है, ये क्या है, स्लांट हाइट, जिसको मैंने आपको बताया था एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन की तिरछी हाइट को हम स्लांट हाइट कहते हैं, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, नाउ हम जानते हैं कि एल तभी निकलेगा जब हमारे पास हाइट होगी, कोन की स्ट्रेट हाइट होगी, मतलब एल्टीट्यूड होगा और कोन का रेडियस होगा। तो देखिए बात करते हैं, कोन का रेडियस तो है बट कोन की हाइट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन। यस, देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, h इज इक्वल टू, नहीं अच्छा मैं आपको बताता हूं, देखिए वही सिंपल चीज, अगर ये 3.5 है स्टूडेंट, इन द सेम वे दिस इज आल्सो 3.5, गुड। नाउ दिस इज 3.5, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक भी स्टूडेंट्स कितना, ये भी कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, इफ यू सब्ट्रैक्ट 15.5, ठीक है, सॉरी, इफ यू सब्ट्रैक्ट 3.5 फ्रॉम 15.5, मतलब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये टोटल है, इसमें से बेटा, इसमें से आप लोग इसको अगर माइनस कर दे, सो यू विल गेट दिस लेंथ, ऑलराइट, कौन सी वाली, ये वाली, और जिसे हम कहेंगे हाइट ऑफ अ कोन। सो हाइट ऑफ अ कोन 15.5 माइनस 3.5 एंड इट विल, देखिए 5 गया 0 और ये 12 आ गया, 12.0, 12 लिख लीजिए इसको, 5432, गुड, यस, वेरी गुड। अब हम चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे की तरफ, और तो भाई हो चुका है यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको कितना मिला, अभी हमने निकाला, फाइंड किया कि हमें ये कितना मिला, यहां से लेकर यहां तक
ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस विल 12 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस है, हाइट है, स्लांट हाइट ऑब्वियसली आप निकाल देंगे बहुत आराम से। वो कैसे देखिए? यस, हम जानते हैं बेटा कि L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी तो होता है। तो आ जाइए, L इज इक्वल टू अंडर रूट, हाइट कितनी है 12 का स्क्वायर जो कि 1 पॉइंट क्या होगी आपको पता ही है, सॉरी 144 होगा। 3.5 का स्क्वायर निकाल लीजिए, बहुत सिंपल। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के स्क्वायर का निकालना बहुत सिंपल। देखिए 35 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो जिसकी एंड डिजिट पर 5 हो, तो आप क्या करिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 3 के बाद कौन सा डिजिट आता है, 4 आता है, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 12, तो 1225 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा था तो ऑब्वियसली तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो 12.25 ये हो गया आपका, और 144 हो गया। इतना क्लियर है? चलिए भाई, तो मैं इसको रफ करता हूं, और अब मैं लिखता हूं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर से लिखते हैं थोड़ा बहुत कुछ, और चलिए इसी आगे लिख दे। यहां पर क्या होगा, देखिए ये तो हो गया 144 प्लस 1, सॉरी 12.25, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 4 1 5 4 5 6 156.25, एंड इट विल हाउ मच, देखिए सॉरी L इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अंडर रूट 15.625। ठीक है, सॉरी 144.00 में से 156.25, ठीक है 156.25। बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, अभी इस तरह के अंडर रूट को निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए इसका पॉइंट काटिए आप, और नीचे अपॉन 100 कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप जब 15625 के जब फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे से 125 मिलने वाला है, इतना ध्यान देना। ठीक है, 125 मिलेगा, और अंडर रूट 100 कितना होता है, 10 होता है। इस हिसाब से स्टूडेंट देखिए, अगर आप सॉल्व करें इसको, 5 टू 10, ठीक है, 5 टू 10, 5 5 25, तो 25/2, ये तो आपकी क्या आ गई, स्लांट हाइट आ गई। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश करिएगा कि जो भी आप ये जो डायमेंशंस जो आप फाइंड कर रहे हैं, इनको फ्रैक्शंस में ही रहने दें, क्योंकि इन्हें अभी कहीं जाना है, मतलब इनको कहीं कहीं ना कहीं पुट करना है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम डेसिमल नंबर्स को कहीं पुट करते हैं तो हमारी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। सो प्लीज इस स्लांट हाइट को आप फ्रैक्शन में रहने दीजिए। दिस इज अवर स्लांट हाइट। बस अब कहाँ रखना है, सब कुछ यहाँ मिल चुका है, तो इधर रख दीजिए, और आपका आंसर बेटा मिल जाएगा आपको। गुड, यस। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास TSA फॉर टॉय जो भी था, TSA ऑफ टॉय की बात कर रहे थे हम। हाँ, कितना था, पाई आर और L प्लस 2r। ठीक है, पाई आर एन प्लस 2r। द पाई इज हाउ मच, 22/7। रेडियस इज हाउ मच, 3.5। लीजिए 3.5। स्लांट हाइट अभी आपको मिल गई है 25/2 प्लस 2 इंटू 3.5। गुड, क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए देखिए 7 5 35 0.5 आ गया। ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ पर से कर लेते हैं। अब देखिए साहब, यहाँ पर देखना बेटा आप लोग, 22 इंटू 0.5 ऐसी रहा आपका, और ये देखिए ये आ गया 7। ठीक है, 25/2 प्लस ये आ गया, ये तो 7 आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए ठीक है, रेडियस सब कुछ क्लियर है ना, स्लांट है 25/2। अच्छा अच्छा, एक काम कर लेते हैं, चलो इसको यहाँ पर वो कर लेते हैं। ठीक है, 12.5 आ जाएगा। चलो एक नई चीज बताता हूँ आपको। नई चीज क्या है, जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट नीचे आएगा 2, और 2 7 14, एंड 25 प्लस 14 ये आ जाएगा। गुड, चलिए इसको इससे काट दीजिए 11। बस अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 11 टू 0.5 इंटू 39। ठीक है, और ये आएगा आपका, देखिए 5 5 5। ठीक है, कितना आंसर आ रहा चेक करेंगे। चलो 39 को पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। 39 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 9 99,
33 9 से 12 429, ठीक है। इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 9 जा 45 का 5 4 5 2 10 11 12 का 2 1, कितना आ गया देखिए, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 4, ठीक है। बाकी 0 0 लगेगा तो उसमें देखिए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 214.5 आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा भाई क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए दिख रहा है आपको 214, इसको रफ कर देते हैं जो हमने यहाँ पर रफ काम किया है। तो आंसर कितना आ रहा है भाई, आंसर कितना आ रहा है आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसके पीछे है कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक है। ध्यान से अगर ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मतलब आप बहुत ग्रेट इंसान हो भाई। तो आप सीखने मतलब आप सीखने लग गए हो, अब आपको आप समझ में आ गया है, ठीक है। तो मैं क्या क्या करूंगा, देखिए स्टूडेंट आप लोग मुझे इसका आंसर खुद देंगे, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता के यहाँ पर होमवर्क दे दूंगा, ठीक हो गया। तो चलिए भाई इसको रफ करते हैं अब। चलिए भाई देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं 101%, ठीक है। क्वेश्चन ये पॉसिबल रहता है एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो भाई इसको अच्छे से कर लेना आप लोग। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इस समय देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर से, मतलब क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर कौन है, हेमिस्फेयर है। सरमाउंटेड कह सकते हैं कि उसके सर के ऊपर है, बस क्यूब के सर के ऊपर कौन है, हेमिस्फेयर है। क्वेश्चन में लिखा गया है, अच्छा क्यूब की साइड आपको दे रखी 7 सेंटीमीटर। द क्वेश्चन में लिखा गया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। चलिए भाई, तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। तो देखिए यहां पर क्या करना है हमें, देखिए देखिए स्टूडेंट्स समझना इस चीज को, अ क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाते हैं इस तरीके से, चलिए भाई जिसकी साइड 7, नाउ उसमें ध्यान सुनना, ये आपसे पूछ रहा है इसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स बड़े से बड़ा ऐसा हेमिस्फेयर जो आप इस क्यूब के ऊपर प्लेस कर सके, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है आपका बेटा। लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट कह रहा हूं, देखो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है एक हेमिस्फेयर की जो इसके ऊपर आ जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, बताइए मुझे। सो देखिए मैं हेमिस्फेयर को इसके ऊपर बहुत तरीके से रख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूं, यस मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, मैं इसको ऐसे रख सकता हूं। ऑलराइट चलिए, अब मैंने इसको ऐसा नहीं रखा तो मैं इसको थोड़ा बहुत क्या कर सकता हूं, मैं इस हेमिस्फेयर को मान लेते हैं ऐसे रख दिया, लीजिए मैं ऐसे भी रख सकता हूं। मतलब एक हेमिस्फेयर ऐसा हो सकता है इसके ऊपर जो इस तरीके से होगा। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब यहां पर सबसे बड़ा से बड़ा हेमिस्फेयर किस तरीके से आप इस क्यूब के ऊपर रख सकते हैं, बात उसकी कर रहा है। तो देखिए मैं इस तरीके से रख सकता हूं इस हेमिस्फेयर को इस क्यूब के ऊपर, कि हेमिस्फेयर के बेटा देखिए ध्यान सुनना, अगर मैं ऐसे रख लूं, देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से, इस तरीके से, राइट। तो मुझे उसका डायमीटर पता लग जाएगा। मतलब अगर मैं हेमिस्फेयर को क्यूब की एज के अलोंग रखूं, राइट, मैं हेमिस्फेयर को क्यूब के एज के अलोंग मतलब उसके एज के ऊपर रखूं, मतलब इस तरह से रखूं, ठीक है, किसका एक पार्ट देखिए क्यूब की, देखिए इस हेमिस्फेयर के आप दो देख सकते हैं इस तरीके से कि दो आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, एक ये एक ये, एक पॉइंट देखिए इस एच पर है और एक पॉइंट इस एच पर है। तो मैं इस तरीके से इस हेमिस्फेयर को इस क्यूब के ऊपर ऑब्वियसली प्लेस कर सकता हूं, जिससे मुझे क्या मिलेगा, इस हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा डायामीटर मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट मैंने इस ऐसे रखा है,
तो इसका मतलब अब बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये कितना होगा भाई, देखिए इसमें ये कितना होगा बताइए मुझे, ये कितना होगा भाई, ये उतना ही होगा जितना क्यूब की साइड है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैंने इसको प्लेस कर दिया इस तरीके से, ठीक हो गया, ये मैंने ऐसे प्लेस कर दिया। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक हेमिस्फेयर को क्यूब के ऊपर ऐसे मैं प्लेस कर सकता हूं जिससे मुझे उसकी लार्जेस्ट क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा डायमीटर उसका मेरे को मिल जाएगा। करेक्ट क्यूब के ऊपर फिट कर दो, मतलब उसको बिल्कुल करेक्ट फिट कर दो, तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है a cubical block of size 7 cm surmounted by a hemisphere, what is the greatest diameter the hemisphere can have। तो greatest diameter क्या हो सकता है हेमिस्फीयर का, वही तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का कितना बेटा, तो आंसर आएगा बेटा आपका, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो भी है यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिख लेना इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब। तो कितना हो गया बेटा ये 7 सेंटीमीटर, मतलब जो डायमीटर इसका है वही किसके बराबर है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर स्टूडेंट्स वो किसके बराबर है, क्यूब का जो साइड है उसके बराबर, उसकी जो एज है उसके बराबर है। सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। चले भाई अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो ये एक सॉलिड है आपके पास स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, देखिए स्टूडेंट्स ये जो सरफेस सॉलिड कह रहा है इस सॉलिड के बारे में बात कर रहा है, मतलब ब्लॉक के बारे में बात कर रहा है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक कह रहा है आप लोगों से, ठीक है, ब्लॉक जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। तो बात करते हैं अब ये कैसे होगा भाई, फाइंड क्या लिखा है, अब आइए समझने की कोशिश करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या होगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक या फिर सॉलिड। ध्यान से सुनो, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको क्या बोला कि अब आप देखिए क्या करेंगे, ब्लॉक का अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप वो सरफेस फाइंड करेंगे, वो सरफेस को फील करेंगे, मतलब ठीक है टच करेंगे, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी सरफेस है जिसे आप टच कर पा रहे हैं, जिसे आप फील कर पा रहे हैं, वो सारी सरफेस को आप महसूस करेंगे, फिर उन सरफेस का आपको एरिया निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, सपोज देखिए यहां पर मेरे पास ये बुक है, ठीक है, एक कॉपी है मान लीजिए, इस तरह से देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट इसके अंदर, वेट अ मिनट, चलिए देखिए स्टूडेंट ये क्या था हमारे पास, ये कॉपी थी हमारे पास, ये कॉपी हमारे पास। अब अगर मैं इस कॉपी के ऊपर एक ग्लास रख दूं इस तरीके से, आप देख सकते हैं ऐसे अगर मैं ग्लास रख दूं, तो स्टूडेंट देखिए अभी मैं क्या कर रहा था, इस कॉपी की इस सरफेस को आराम से मैं छू रहा था, देखिए इस सरफेस को मैंने टच किया, ठीक है, ये सरफेस में पूरे अच्छे से मैंने इसको टच किया चारों तरफ से अच्छे से। अब जैसे इसके ऊपर ग्लास आ गया स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसकी ऐसी कौन सी सरफेस है जिसे अब आप टच नहीं कर पाएंगे जैसे पहले कर रहे थे। कौन सी सरफेस है, ये वाली, कौन सी वाली सरफेस, ये वाली, ठीक है, इस सरफेस को, राइट, मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से अगर ग्लास रखा है तो ये वाली सरफेस को आप टच नहीं कर पाएंगे जब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा, जब इसके ऊपर कोई ग्लास होगा। तो बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स यही चीज है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हो क्या रहा है, हमें सॉलिड का एरिया निकालना है ना, तो आप इस सॉलिड को देखिए, इस ब्लॉक को देखिए, इसकी कौन कौन सी सरफेस को आप छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसी का आपको एरिया निकालना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या था स्टार्टिंग में, ध्यान सुनना से, मेरे पास एक वुडन ब्लॉक था, सॉरी मेरे पास एक क्यूबॉइड था। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर आया तो मैं उसकी ये वाली सरफेस को नहीं छू पा रहा हूं, वी कैन नॉट टच दिस सरफेस। तो भाई मैं क्या लिखूं ऐसा, मैं तो इस सरफेस को छू ही नहीं पा रहा हूं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको सरफेस एरिया ब्लॉक निकालना है तो आपने क्या किया बेटा, टीएसए सॉरी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का मतलब इसका मतलब क्या है कि आप इसकी सारी सरफेस को टच कर रहे हैं, बट क्या हुआ, जैसे ही ये हेमिस्फीयर के ऊपर आया लेकिन आप तो ये सरफेस नहीं छू पा रहे हैं। अब इसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब स्टूडेंट्स, जो यहां पर मैंने लिख रखा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यूब की सारी सरफेस को टच कर रहे हैं। बट यहां पर जो सॉलिड है, जो ब्लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर क्या देखिए, मतलब यहां पर जो आपको ब्लॉक दिख रहा है इस तरीके से, यहां पर एक हेमिस्फीयर भी है। तो हेमिस्फीयर के आने के कारण स्टूडेंट्स
आप ये वाली सरफेस क्यूब की नहीं छू पा रहे हैं, तो ये तो आपको हटानी पड़ेगी। अब ये क्या है भाई, माइनस करिए, क्या एरिया ऑफ, किसका एरिया है ये किसका एरिया है, हर एक हेमिस्फेयर के बेस का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ दी बेस ऑफ हेमिस्फेयर, बेस ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ सुन, देखिए क्या इससे काम हो गया आपका, क्या इससे काम हो गया आपका, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि देयर इज वन मोर सरफेस दैट यू कैन टच और फील। विच सरफेस, यस, हेमिस्फेयर की एक सरफेस है उसने, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, तो मतलब अब मैं इसके हेमिस्फेयर की के जो सीएस है उसे मैं बाहर से आराम से छू सकता हूं, तो भाई उसको तो प्लस करना पड़ेगा, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये चीज रहती है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। जिसको भी अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो अगर, तो मुझे जरूर बताएं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए भाई, तो अब आप इसका आंसर खुद ही देंगे स्टूडेंट्स, कि बहुत सिंपल हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस एरिया ऑफ दी। अब देखिए स्टूडेंट, जो सरफेस जिसको हम नहीं छू पा रहे थे वो हेमिस्फीयर का बेस था। अब हेमिस्फीयर का बेस जो है स्टूडेंट किस शेप में है, सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले जितना ये सॉल्व हो सकता है उतना करिए। माइनस पाई, देखिए क्या होगा, सिंपल सा ये आएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सा। अब आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यूज रख देनी है, ठीक है, एक चीज को 7 रख दीजिए, बाकी अब आप मुझे इसका आंसर खुद देंगे, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर जब 7 था तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2 करके। चलिए भाई, तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, फटाफट से मुझे बताना, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, चलिए तो भाई क्लास को एंड करते हैं फिर। अब आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिया और 36 मिनट्स यहाँ पर अराउंड हमारे हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक बार अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, यही इसका कॉन्सेप्ट है। गुड, चलिए भाई, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है ना, 6a² होता है, सब कुछ करेक्ट है, एक बार देख लीजिए। यस, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यस स्टूडेंट्स, तो अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तो और भी हम मतलब आगे के क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चंस और करेंगे, तो इस तरह से हम इसको पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा पार्ट 1 हो चुका है। सो स्टूडेंट, जिनको भी क्लास अच्छी लगी हो, एक बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फटाफट से, और जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर भी कर दें अपने अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।